गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किस सब्जेक्ट के लिए, तो वो है मैथ के लिए। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो मतलब जितने भी आपको बच्चों यहाँ पर कंसेप्ट सिखाए जाते हैं वो आपको 10th के मैथ में, +1 +2 कभी भी अगर आप मैथ कहीं भी पढ़ोगे उसमें आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपके बेसिक है। क्या है? बिल्कुल ही बेसिक है। और जितना आपका बच्चों बेस स्ट्रांग होगा उतना ही आपको मैथ समझ आएगा और पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे घातांक और घात के बारे में, तो यहीं से हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको जो है वो सर ने क्वेश्चन दिए थे घर के लिए, कुछ है ना, 2 क्वेश्चन दिए थे, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये था कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर लिखा गया है 3 और 3 की घात है यहाँ पर 4। ठीक है, तो वैसे तो आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कहाँ बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 और गुणा में लिख लेते हैं 4। ठीक है, 3 की गुणा में क्या लिख लेते हैं बच्चे? 4, और कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया है 12। तो इसको ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं करना है। ये आपका होता है आधार, है ना, जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं आधार, और जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं घात। तो कभी भी आधार और घात आपस में गुणा नहीं होगी। ठीक है, आधार और घात आपस में कभी भी गुणा नहीं होती। ये इसको हल करने का जो है वो गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। ये आपका 3 था और इसकी घात थी 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो 3 है, ठीक है, जो 3 है इसको हम 4 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 4 बार ही क्यों लिख रहे हैं? 5 बार क्यों नहीं? 1 बार क्यों नहीं? 2 बार क्यों नहीं? क्योंकि इसकी घात में 4 है। ठीक है, और जब आप घात का मतलब ही ये होता है कि अपने आधार को उतनी बार लिखिए जितनी आपकी घात है। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर 4 बार। और बीच में चिन्ह कौन सा आता है? कोई बच्चा बताएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो जमा का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो जमा का निशान नहीं लगाना है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो निशान आएगा, जो चिन्ह आएगा, जो संक्रिया होगी वो होगी गुणा या फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सिंपल है, इनको गुणा कर लो। तो गुणा करने का भी तरीका है, आप चाहे तो इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, फिर इसके आंसर में इसके आंसर को गुणा कर लो, है ना, या फिर दूसरी तरह से कर लो, जैसे कि 3 तिये 9, 9 तिये मैम 27। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो एक बार वाई टाइप कर दें। ठीक है, 1 मिनट का मुझे आप समय दें। ठीक है, तो अभी देखें, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, तो इसका उत्तर हमारे पास आ चुका है 81। अब चाहे तो इसको इस तरह से कर लो या फिर ऐसे कर लो। जिन बच्चों को इतना लंबा गुणा करने में दिक्कत आती है, आप नहीं इसको गुणा कर पाते, तो आप इसको आधा आधा कर लेंगे। कैसे करेंगे? 3 की घात 4 है, 3 को हमने यहाँ पर लिख लिया है 4 बार। ठीक है, गुणा गुणा गुणा, तो इनके दो दो के जोड़े बना लो। इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो कर लीजिए गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 तिये 9, बीच में गुणा का निशान, और यहाँ पर भी 3 तिये 9 और 9 9 81। तो ये था आपका आंसर। तो जितने भी बच्चों ने होमवर्क किया था, क्या आप सभी का आंसर 81 आया था? अगर 81 आपका आंसर आया था तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दें। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया कि घात और आधार कैसे लिखना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आपको अब जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सभी को क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम आगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर आ चुका है यहाँ पर 81। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि यहाँ पर है 3 की गुना 4 बार हो, हाँ वेरी गुड, 3 की गुना 4 बार होगी और इसका उत्तर आएगा 81। 2 की घात 4, इसमें आपने गुणा करना था -3 की घात 3 को। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रूल जो है वो पता होना चाहिए। वो रूल क्या कहता है? आपने अगर पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे, और आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर ले। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जब भी कोई माइनस की संख्या होती है, माइनस की संख्या की घात अगर ऑड हो, ऑड मतलब
विषम। ठीक है, विषम। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसकी घात जो है वो ऑड हो, विषम हो, तो क्या होगा? और अगर माइनस की संख्या की घात जो है वो सम हो, सम मतलब इवन हो। ठीक है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी हो। तो जब भी आपकी माइनस की संख्या की घात ऑड होगी, विषम होगी, तो आपका माइनस का जो चिन्ह है वो माइनस ही रहेगा। कैसा रहेगा? वो माइनस ही रहेगा। इसको हम जो है वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो माइनस की संख्या की घात है 2, 4, 6, 8, तो इसको आप जमा में बदल दोगे। क्या कर दोगे? जमा में जो है वो आप इसको बदल दोगे। तो बताइए, ये सभी को समझ आया कि अगर मान लीजिए आपकी जो माइनस की घात है वो ऑड होगी, विषम होगी, 3, 5, 7 होगी, तो आप इस माइनस को अपनी संख्या के साथ ही रखेंगे। अगर सम होगी, इवन होगी, 2, 4, 6, 8 होगी, तो आप इस माइनस के साइन को जो है वो हटा दोगे, बिल्कुल ही गायब कर दोगे। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पर, तो आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? जल्दी बताएं, कितनी बार हम 2 को लिखेंगे? आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बार। बहुत अच्छे, 4 बार इसको हम लिखेंगे। तो देखिए, 1, 2, 3, 4। 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है 4 बार। और यहाँ पर आपने 3 नहीं लिखना है, क्योंकि ये माइनस का 3 है। तो यहाँ पर हम माइनस के 3 को लिखेंगे 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो माइनस का 3 लिख लीजिए, 1 बार, बीच में गुणा का निशान, फिर से गुणा का निशान, और फिर से माइनस का 3। ठीक है, चलिए, तो अभी देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा आंसर 16। क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं था, तो इसको हम 16 ही लिखेंगे। और यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान है। इनको गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पर आ चुका है 27। तो अब बताएं कि क्या इस 27 के साथ माइनस का चिन्ह आएगा या नहीं आएगा? आएगा मैम, आएगा मैम। आएगा क्या? आप इसका रीजन बता सकते हैं कि क्यों आएगा, क्या कारण है? क्योंकि हम विषम संख्या है ना, 3 है ना, 3 बार करना है इसका मतलब। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि देखिए इसकी जो घात है, संख्या नहीं, आपने इसकी घात, ठीक है, जो इसकी घात है वो एक ऐसी कैसी संख्या है? वो विषम संख्या है। विषम है तो मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। तो इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस का 27। अब इनको गुणा कर दीजिए। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। आप भी मेरे साथ गुणा कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा गलत हुआ तो मुझे बता देना। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं ताकि जगह बच पाए। ये आपका 27 है और ये है 16। गुणा कर दीजिए, 7 6 के 42, हासिल चली गई 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16। 162 ही आया था सभी बच्चों का। और इसमें गुणा कर दो तो 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2, 6 में 7 जुड़े तो 13, 13 की हासिल गई 1, और 2 1 3 और 1 4, तो 432। ठीक है, तो हमारे पास इनको गुणा करके जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 432। अब आप मुझे बताएं कि 432 का चिन्ह क्या होगा? क्या यहाँ पर जमा का चिन्ह आएगा या यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा? माइनस मैम, बेटा माइनस इसका मैम, क्या रीजन? माइनस मैम। इसका रीजन भी बताएं। मैम 1 प्लस 1 माइनस है, प्लस माइनस माइनस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि देखिए जब भी हम पूर्णांकों को या फिर इनको गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अगर इन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते, मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, तो उत्तर में प्लस आता, क्योंकि दोनों के एक जैसे चिन्ह होते, है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों के ही जो चिन्ह है वो अलग अलग है। एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही आता है। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है माइनस का 432। तो अब बताएं, इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। डाउट अपने मन में ना रखें, क्योंकि आगे आपको पोल में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको गलत ना करें। इस रूल को आप लिख लें, क्योंकि पोल में आपको ऐसा माइनस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखें, 1 3 5 7 9 ऐसी संख्याएं होंगी तो अब माइनस का चिन्ह साथ में जाएगा। अगर 2 4 6 8 10 ऐसी घात होगी किसी भी माइनस की संख्या की, तो माइनस को आप प्लस में बदल दोगे। और एंड में जब इनको आप फाइनल मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखना है कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अगर अलग अलग है, चिन्ह अगर अलग अलग है, अलग अलग मतलब प्लस या फिर माइनस, तो उत्तर में आप माइनस का चिन्ह लगा देना। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे आपको दिखते हैं, एंड में, जैसे हमने इसका एंड यहाँ पर किया ना, इसके एंड में एक जैसे का मतलब या तो दोनों ही प्लस प्लस हो,
या तो दोनों ही माइनस माइनस हो, तो आप उत्तर में प्लस का निशान लगा देना। ठीक है, तो ये आपके दो रूल हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये दो रूल समझ आ जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपका कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे माइक ऑन करके उसी वक्त पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर आ चुका है 432, लेकिन यहाँ पर उत्तर गलत है क्योंकि चिन्ह इन्होंने जमा का लगा दिया है, जबकि यहाँ पर चिन्ह आना चाहिए था माइनस का। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद बढ़ते हैं पोल की तरफ। आपको मैं अगर एक क्वेश्चन देती हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, और इसको आपने लिखना है बच्चों घात के रूप में। ठीक है, ये पी है, इंग्लिश का जो पी होता है ना वैसा। ठीक है, ये आर है और ये है सी। इसको आपने जो है वो घात के रूप में लिखना है, तो आप इसको लिख के बताएं कैसे आप इसको लिखेंगे। कहाँ है बेटा, क्या आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? ये देखिए, ये पी है, पी इंटू पी मतलब पी गुणा आर गुणा सी। इसको आपने जो है वो घात के रूप में लिखना है कि इसको आप घात में कैसे लिखेंगे। नहीं दिख रही है। अच्छा, जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। बाकी बच्चों को अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो वाई टाइप कर दें। जिन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है वो वाई टाइप कर दें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो देखिए स्क्रीन क्लियर है, मैंने इसको फोन से ज्वाइन किया है तो यहाँ पर स्क्रीन एकदम क्लियर है। बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? अच्छा, आ रही है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट कर लें बेटा और फिर से ज्वाइन कर लें। भावना, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अभी एक बच्चे ने अपना आंसर लिख दिया था, फिर से देखती हूँ मैं। P3R2C1, बहुत अच्छे। ठीक है, तो घात के रूप में जब हम लिखते हैं तो कैसे हम लिखते हैं, पहले तो हम देखिए यहां पर देखेंगे कि कौन कौन आपस में गुणा हो रहे हैं। पहले हम लिखेंगे P, ठीक है, फिर हम लिखेंगे R, फिर हम लिखेंगे C, क्योंकि ये तीन ही यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो P को घात के रूप में लिखना है, R को भी घात के रूप में लिखना है और C को भी घात के रूप में लिखना है। तो घात में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो ये संख्या है या ये कितनी बार लिखी गई है, कितनी बार लिखी गई है ये हमने देखना है। तो P यहाँ पर कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3, 3 बार लिखा गया है तो P की घात आ जाएगी 3। R कितनी बार लिखा गया है, तो R लिखा गया है सिर्फ 2 बार, है ना, तो R की घात आ जाएगी 2। और C यहाँ पर लिखा गया है सिर्फ 1 बार, तो C की घात आ जाएगी 1। अब यहाँ पर C की घात जो 1 लिखा गया है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिर्फ C की घात 1 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। C की घात 1 का मतलब ये है कि C को हमने सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो अब बताएं, अगर C की घात 1 बराबर है C के, तो क्या मैं यहाँ पर सिर्फ C लिख सकती हूँ? जैसे हम बोलते हैं ना कि A बराबर है B के, तो B की जगह A लिख लो, ऐसा ऐसा हम कहते हैं ना। तो यहाँ पर C की घात 1 है बराबर C के, तो मैं यहाँ पर C की घात 1 लिखूं या C लिखूं, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, दोनों जो है वो कैसे होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया था, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया था। इसमें कोई डाउट है तो पूछे फटाफट से। मैम बाहर स्क्रीन मैम दोबारा बताना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको जो है वो घात के रूप में लिखा। कैसे लिखते हैं तो आपको फिर से बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपस में गुणा हो रही हैं। ठीक है, कौन कौन है जो आपस में गुणा हो रहे हैं, तो वो पहला है आपका P, दूसरा है R और तीसरा है C। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बारी बारी से कि ये कितनी बार यहाँ पर गुणा हो रहे हैं, उसी को उसकी घात के रूप में हम लिखेंगे, है ना। तो देखिए P को कैसे लिखेंगे, P यहाँ पर कितनी बार लिखा गया है, तो वो देखिए P यहाँ पर लिखा गया है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो मतलब P की जो घात है वो आएगी 3। आर कितने बार लिखा गया है, तो आर लिखा गया है 2 बार, तो आर की घात आएगी 2। और सी यहाँ पर लिखा गया है सिर्फ 1 बार, तो सी की घात आएगी 1। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सी की घात 1 को अगर हम हल करें तो इसका मतलब है कि सी को आपने सिर्फ एक ही बार लिखना है, क्योंकि घात में 1 है, तो सी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं,
तो हम कहते हैं ना कि ए बराबर है बी के, अगर ए और बी बराबर है तो बी को ए लिख लो, ए को बी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप सी की घात 1 की जगह सिर्फ सी लिख लोगे तो भी इस पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना ही हमने यहाँ पर सीखा। तो अभी इसमें कोई डाउट है किसी का तो पूछिए, क्योंकि ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो वाई टाइप कर दें। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा राइटिंग आपको समझ आएगी शायद। ये एल में लिख रही हूँ, ठीक है, एल गुणा एल गुणा एल गुणा एल, उसके बाद गुणा में ही है एफ गुणा एफ गुणा एफ गुणा एफ, और इसके गुणा में ही है आगे ए गुणा ए। चलिए इसे सॉल्व करें। एल, ये एल 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 है, ये एफ 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 और एफ है, और ये है ए और ए। इसको लिखिए आप घात के रूप में। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना आंसर दें, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो बहुत सभी का आंसर अभी तक जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले तो ये लिखेंगे कि कौन कौन है जो आपस में गुणा हो रहे हैं। तो पहला है एल, दूसरा है एफ और तीसरा है ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी घात में इनको लिखेंगे। तो एल यहाँ पर कितनी बार लिखा गया है, एल यहाँ पर लिखा गया है 4 बार, तो एल की घात क्या आ जाएगी, एल की घात आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, एफ भी यहाँ पर लिखा गया है 4 बार, तो एफ की घात भी कितनी आ जाएगी 4। और ए यहाँ पर लिखा गया है सिर्फ 2 बार, तो ए की घात यहाँ पर आ जाएगी 2। ठीक है, तो अगर ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको पोल सेक्शन में दूं तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं करने के लिए, या आप चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन हम सीखें? अगर कोई चाहता है कि रिपीट किया जाए, फिर से एक और क्वेश्चन सीखा जाए, तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे फुल रेडी हो तो पोल में हम ऐसा क्वेश्चन एक करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। बहुत से आपको अल्फाबेट दिए जाएंगे और उसमें से आपने उसको बस घात के रूप में लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो अभी किसी बच्चे ने नहीं कहा कि रिपीट करने को, तो हम करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले अच्छे से क्वेश्चन को सीखेंगे, पोल आपको थोड़ी सी देर बाद नजर आएगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखें। आपको कहा गया है कि इसको आपने घात के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गुणा ए गुणा ए। ठीक है, और इसी की गुणा हमें आगे है सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी, और इसी की गुणा हमें आगे है डी। चलिए, तो अभी आप इसको सॉल्व करें। ऑप्शन ध्यान से देखिए बच्चों, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपको सेम सेम नजर आ रहे होंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख चुके हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप कंफ्यूज होंगे। पहले अपना आंसर लिखें, आंसर अपना पहले चुन लें पूरा अच्छे से, ऑप्शन अपना डिसाइड कर ले कौन सा आप करना चाहते हैं, उसके बाद ही पोल में आंसर दें। ठीक है, जल्दबाजी और लापरवाही में आंसर गलत ना करें, बिल्कुल आराम से, बहुत टाइम है आपके पास, सॉल्व करें और देखिए आपका आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, फिर अपना आंसर पोल में दें। तो अभी मेरे पास 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और क्लास में अभी हैं 15 16 18 17 बच्चे। 17 के करीब क्लास में बच्चे हैं। 17 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में जरूर ध्यान दें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के थोड़े से गलत हो चुके हैं। 7 बच्चों के अभी भी बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पोल में सभी बच्चे आंसर देंगे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 बच्चे रहते हैं, 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो पोल में आंसर नहीं दे रहा होगा। ठीक है, सही होगा गलत होगा वो बात की बात है, पोल में जरूर आंसर दें और कोशिश जरूर करें। अगर आप अच्छे से इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आप डेफिनेटली राइट आंसर तक पहुंचोगे, पर अगर आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो राइट आंसर तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो अभी 11 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर ले। हैंड रेज करने के लिए आपको जो है वो अपनी स्क्रीन पर 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे, उसके साथ में एक हाथ बना है। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए तो आपका हैंड रेज हो जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो अभी रूपा ने आंसर दे दिया है
सोनिया ने आंसर दे दिया है, और शिक्षा ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चों के नाम मुझे अभी नहीं पता। और राखी ने आंसर दे दिया है। सोनू कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने आंसर दे दिया है। देवेंद्र कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। शिल्पा शिल्पा जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। भारती, रेणु, अंजलि, भावना, आप सभी भी आंसर दिए बच्चों। अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लें। ओम प्रकाश जी के नाम से जो है, निशा निशा जी के नाम से जो है, ज्योति जी के नाम से जो है, देवराज जी के नाम से जो है, कृष्ण जी के नाम से जो है, बच्चों अपना आंसर दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए, और जिन्होंने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, प्लीज बच्चों अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे दें 10 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो करते हैं 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल आपका हो चुका है एंड, लेकिन सिर्फ 12 ही बच्चों ने आंसर दिए थे, जिसमें से 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो है ए और सी और डी, ठीक है। ये तीन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो बताइए आपका आंसर क्या है, अपना आंसर आप दीजिए चैट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर कौन सा आपने जो है वो आपके हिसाब से ठीक था। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ए, सी और डी थे हमारे पास। तो ए कितनी बार लिखा गया है यहाँ पर, ए की घात कितनी होगी, कौन बताएगा, माइक ऑन करके बता दे। 4 मैम। 4। मैम 3 एक होगा, घात 3 बता। मैम। 3 मैम। 3, वेरी गुड, 3 होगा है ना, 3। और सी कितने बार लिखा गया है, 4 मैम। इसकी घात होगी 4। और डी कितने बार लिखा गया है, 1 मैम। एक बार है ना। इसको हम डी की घात 1 लिखें, या फिर इसको हम ऐसे लिखें, ए की घात 3, सी की घात 4 और डी, है ना। तो ये दोनों कैसे, ये दोनों जो है वो सेम आंसर है, और दोनों ही जो है बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है ए, बी और डी। बी तो था ही नहीं हमारे पास, बी तो था ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखें तो इन्होंने लिखा है सिर्फ ए, सी और डी, घात किसी को भी नहीं लगाई है। और ऑप्शन नंबर डी देखें तो ये भी गलत है, क्योंकि ए की घात 3, सी की घात 4 और डी की घात यहाँ पर इन्होंने 2 लिखी है, तो इसकी घात तो 2 नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो 2 बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लिया था। तो अगर उन्हें अपनी गलती पता लग गई तो बहुत अच्छे, लेकिन अभी अगर आपको गलती नहीं अपनी पता लगी, आपको नहीं समझ आया कि ऑप्शन नंबर बी सही क्यों है, तो आप मुझसे पूछें। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्यों है, मुझसे पूछें। जिन बच्चों को समझ आ चुका है वो फटाफट से बाय टाइप कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक बार फिर समझाऊं तो आप फिर से बच्चों कह सकते हो। नो मैम, मुझे स्क्रीन तो अब भी नहीं दिख रही। आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही बेटा, उसके बाद जब आपने क्लास को ज्वाइन किया था तब भी आपको स्क्रीन नजर नहीं आई। मैम दिख रही थी तब तो। शायद आपके नेटवर्क इशू हो सकता है, या तो आपका शायद डेटा खत्म होने वाला होगा, या तो नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि तब ये इशू आता है, ठीक है। तो जब जब आपको स्क्रीन नजर नहीं आती है, आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से रिज्वाइन कर लिया करें, क्या पता उससे थोड़ी सी हेल्प हो वैसे जाए। बी सही है ना हाँ, मैम? बी ऑप्शन सही नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो अभी आपके मैम। सामने, हाँ जी, वैसे तो डी डी की 1 घात तो है नहीं मैम इसमें। हाँ तो वही तो मैंने आपको कहा कि देखिए, डी की घात 1 को अगर हम सॉल्व करें ना, ये देखिए डी की घात 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने डी को कितनी बार लिखना है, जितनी जितनी उसकी घात होती है, इसकी घात ही 1 है, तो मतलब हम डी को लिखेंगे ही एक बार, है ना। तो मतलब डी की घात 1 जो है वो बराबर है डी के। तो अब ये दोनों अगर बराबर हो चुके हैं, तो हम जैसे कहते हैं ना कि ए जो है वो बी के बराबर है, तो हम क्या करते थे, ए की जगह पर बी लिख लेते थे, बी की जगह पे ए लिख सकते थे। ऐसा होता है ना बहुत से क्वेश्चन में, जो आप 10th में करते हो क्वेश्चन, ये इसके बराबर है तो इसकी जगह पे कोई एक चीज लिख लो।
तो वैसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, इस पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अभी आपको समझ आया बेटा? यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो, कोई किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आपने जो है वो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ लेना है। अभी आपको क्वेश्चन आने वाला है वही माइनस वाला, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कुछ लॉज जो हमने अभी अभी पढ़े, कुछ नियम, कि अगर बच्चों आपकी माइनस की कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए माइनस की 4 मेरी एक संख्या है और इसकी घात जो है वो ऑड है, ऑड मतलब विषम। विषम क्या होता है? तो विषम संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, सॉरी 9 भी होती है ना? तो ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर आपकी इस संख्या की घात में ऐसी संख्याएं आपको दिखेंगी, तो आपने क्या करना है, जब आप इसकी घात को सॉल्व करोगे ना और उसका जो आंसर आएगा उसमें आपने माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके आंसर में आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी मान लीजिए माइनस की कोई संख्या है और उसकी घात है इवन, इवन मतलब सम संख्या, और सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, सॉरी 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई संख्या होगी तो आप इस माइनस के चिन्ह को जो है वो बदल दोगे जमा के निशान में। जैसे आपको मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे देती हूँ, मान लीजिए ये माइनस का 2 है और इसकी घात है 3, तो मैं इसको लिखूंगी कितनी बार? 3 बार। माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ चुका है 8, गुणा करके 8 आ गया है, और इसके साथ माइनस रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी घात है 3, और जब घात 3 हो 5 हो तो माइनस के साथ माइनस का चिन्ह नहीं बदलता, वो वैसे का वैसा ही रहता है और हमारी संख्या के साथ जो है वो लग जाता है। इसी तरह अगर मैं आपको इसका दूसरा उदाहरण बताऊं, -2 की घात 4, तो अब देखिए घात कैसी है, घात आपकी इवन है, सम है, तो गुणा आप इसको वैसे ही करोगे, माइनस के 2 को 4 बार लिखेंगे और जैसे गुणा करते हैं गुणा आपने सेम वैसे ही करना है, बस ध्यान रखें कि माइनस आएगा या नहीं। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उत्तर आ चुका है 16। लेकिन क्योंकि इसकी घात 4 है, इवन है, सम संख्या है, तो माइनस इसके साथ नहीं लगेगा, ये बन जाएगा प्लस। तो इस रूल में किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछे, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो पूछे। नहीं बेटा, माइनस का 16 नहीं आएगा, प्लस का 16, क्योंकि देखिए इसकी जो घात है वो सम संख्या है ना, जब आपकी जो घात है वो सम संख्या होगी तो माइनस का जो है वो प्लस बन जाता है, माइनस का प्लस। ऑड होगी 3, 5, 7 ऐसी होगी तो माइनस का माइनस ही रहेगा। इसको आप चाहे तो अपनी कॉपी पे लिख लें, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, फिर आप कंफ्यूज ना हो। इस रूल को चाहे तो आप लिख लें। 5 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करती हूँ ताकि आप इसको लिख लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैम एक बार दोबारा से समझाना। तो हम दोबारा से इसको समझते हैं कि किसी भी माइनस की संख्या, अगर देखो पॉजिटिव संख्या होती है तब तो हम कुछ नहीं करते, अपनी पॉजिटिव संख्या को खोल के लिख लेते हैं, है ना बेटा? माइक ऑफ करें, नहीं तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। माइक ऑफ करें बेटा, नहीं सुन रहे। ठीक है, तो क्या होता है अगर आपकी कोई भी माइनस की संख्या है और उसकी घात जो है वो ऑड है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13 ऐसे, किसकी? माइनस की संख्या। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा था माइनस का 4, मैंने माना कि माइनस के 4 की घात है 3। ठीक है, तो इसकी घात ऑड है, तो इसका मतलब ये जो माइनस का चिन्ह है ये हमारे साथ ही रहेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसकी घात को खोल के लिखूंगी, गुणा करूंगी, तो ये माइनस का चिन्ह इसके साथ ही रहेगा, क्योंकि इसकी घात जो है वो विषम है, 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 4 गुणा माइनस का 4 गुणा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पर आ चुका है 64, और इसके साथ जो है इस 64 के साथ जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी घात जो है वो ऑड है। ठीक है, घात ऑड है तो माइनस का माइनस ही रहता है। ठीक है, और मान लीजिए यहीं पर अगर ऐसा होता होता माइनस का 4 ही, लेकिन इसकी घात को हम बदल के यहाँ पर इसकी घात 3 नहीं ना होगी, इसकी घात होती 2, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं माइनस का 4 गुणा माइनस का 4, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 16 उत्तर आएगा इसको गुणा करके। और अब माइनस का चिन्ह इसके साथ नहीं रहेगा, ये आ जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि इसकी घात जो है वो इवन है ना, और जब घात आपकी इवन होगी, सम संख्या होगी, तो माइनस बदल जाएगा प्लस में। अभी पूछे, अभी कोई डाउट है किसी को? तो मतलब ये रूल आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, या आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रखना तो आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस को माइनस से गुणा किया, आ गया प्लस,
प्लस को दोबारा से माइनस से गुणा किया तो आ गया माइनस, है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस से गुणा किया तो आ गया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रूल याद है तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी अगर आप तैयार है ऐसे क्वेश्चन को पोल में करने के लिए, तो वाई टाइप कर दे फटाफट से। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको आगे आ सकता है। तो अभी आपको सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 9 है और 9 की घात है 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। 9 की घात कितनी है, यहाँ पर 9 की घात है 3। तो देखिए 9 को आप कितनी बार लिखेंगे और कैसे कैसे गुणा करेंगे, और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए और ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सभी एक जैसे हैं। तीनों ऑप्शन में जो है वो, चारों ऑप्शन में जो है वो एक ही तरह के नंबर जो है वो यूज किए गए हैं। 9 7 2 2 7 9 ऐसे ऐसे करके, है ना। तो अपना आंसर निकालें, अच्छे से गुणा करें, बिल्कुल अच्छे से, गलत ना करें, और फिर अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। तो अभी मेरे पास आ चुका है एक बच्चे का आंसर, और इनका आंसर अभी तक ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चा आंसर देता जाएगा वो अपना हैंड रेज करते जाना, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 9 है, 9 की घात 3 है, तो 9 को आप कितनी बार लिखेंगे वो आपको पता है, वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर आपने उसको आपस में गुणा करना है, और गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल सेक्शन में दे देना है। तो अभी आ चुके हैं मेरे पास 8 बच्चों के आंसर, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखें। क्लास में अभी है 14 15 16 17 16 बच्चे, और 16 में से 8 बच्चों का आंसर आ चुके हैं, मतलब आधी क्लास ने आंसर दे दिया है, आधी क्लास जो है वो अभी भी रहती है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है उनके नाम मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सोनू कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने अपना आंसर दे दिया है, देवेंद्र कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है, बालवीर जी के नाम से जो उन्होंने भी आंसर दे दिया है, राखी ने आंसर दे दिया है, रूपा ने आंसर दे दिया है, शिक्षा ने आंसर दे दिया है, और भारती ने भी आंसर दे दिया है, देवराज जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है, और ज्योति जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है। कृष्ण जी के नाम से जो है, कृष्ण सेनी जी के नाम से उन्होंने भी आंसर दे दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर तो 11 बच्चों के हैंड रेज हैं, लेकिन आंसर तो सिर्फ 8 ही बच्चों के आए हैं। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर दे बच्चों, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो। अभी भी 7 बच्चे रहते हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर दे दें, सॉल्व करें इसको और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दें। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कला देवी जी के नाम से जो है बेटा अपना आंसर दें, निशा निशा जी के नाम से जो है बेटा अपना आंसर दें, रवीना जी के नाम से जो है बेटा अपना आंसर दें पोल सेक्शन में, शिल्पा शिल्पा जी के नाम से जो है बेटा आप भी अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान दें। तो अभी हम करते हैं थोड़ा सा वेट, उसके बाद जो है हम 10 सेकंड का वेट करेंगे और पोल को एंड कर देंगे। तो तब तक के लिए सभी बच्चे अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर जो है वो नहीं दिया है। तो उन 4 बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना आंसर जो है वो आप पोल सेक्शन में देते हैं। आपका आंसर सही आता है गलत आता है वो बाद की बात है, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, पोल में आंसर जरूर दें, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन है आपको पोल में करने के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
ठीक है, तो अभी मेरे पास आ चुके हैं 13 बच्चों के आंसर, जिसमें से 4 बच्चों के गलत हैं, लेकिन 9 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया था। वेरी गुड। तो करते हैं इसे सॉल्व और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 है, 9 की घात है 3, तो इसका मतलब 9 को हम कितने बार लिखेंगे? 9 को हम लिखेंगे 3 बार, सिंपल है ना। 9 को लिख लीजिए कितने बार? 3 बार। 9 गुणा 9 गुणा 9, और इनको आपस में कर लीजिए गुणा। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। तो गुणा कर लीजिए, तो 9 9 सबको पता है कितना होता है? 9 9 होता है 81, और 81 में अभी हमने एक और बार 9 को जो है वो गुणा करना है। तो 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 आठे 72। तो हमारे पास आ चुका है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 729 जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पर 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर माना था, और 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर माना था, जो कि बच्चों बिल्कुल ही गलत है। तो अभी मुझे बताएं, अगर आपको समझ आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अगर आपका आंसर राइट था तो बहुत अच्छे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके पास आ चुका है वो माइनस माइनस वाला क्वेश्चन। तो उसका रूल मुझे लगता है सभी बच्चों ने याद कर लिया होगा। -2 है, और -2 की घात है यहाँ पर 3। ठीक है, इसमें आपने जो है वो गुणा करना है माइनस के 10 को, और -10 की घात भी कितनी है? तो उसकी घात भी है 3। तो ये दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, दोनों की ही घात है 3 और 3, और ऑप्शन भी जो है वो एक जैसे आपको दिख रहे होंगे, सेम सेम। तो गुणा में गड़बड़ ना करें, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि माइनस के चिन्ह को भी ना भूलें। अगर आपको लगता है कि चिन्ह साथ में आना चाहिए तो उसको साथ में रखें, लगता है नहीं आना चाहिए तो उसे साथ में ना रखें। पर 2 चीजें ध्यान से करें, एक तो गुणा, और दूसरा अपने चिन्ह को चुनना। ठीक है, और जब आप एंड में इन दोनों को गुणा करोगे, मतलब इनका फाइनल फाइनल आंसर जब निकालोगे, तब भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन थी मेरी तरफ से। बाकी अब आप इसे सॉल्व कीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, इसलिए आराम से इसे हल करें। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। माइनस का 2 है, उसकी घात है 3, उसमें आपने गुणा करना है माइनस का 10, और उसकी घात भी है 3। बिल्कुल ध्यान से करें, ये माइनस की संख्याएं हैं, तो चिन्हों का ध्यान रखें, और अंत में फाइनल जो आपका चिन्ह होगा उसका भी ध्यान रखें, और गुणा का भी ध्यान रखें। ऑप्शन सेम सेम है, ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो अभी मेरे पास आ चुके हैं 2 बच्चों के आंसर, जिसमें से एक बच्चे का ठीक है और एक बच्चे ने कर दिया है गलत। गलती कहाँ हुई? तो गलती हुई है साइन में। गुणा दोनों का बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने बिल्कुल परफेक्ट साइन चूज किया था अपने आंसर के लिए, एक बच्चे ने जो है वो गलत साइन चूज किया है अपने आंसर के लिए। और 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 2 बच्चों के गलत हैं, एक बच्चे का ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने गुणा भी गलत किया है, सॉरी उन्होंने गुणा गलत किया है, जो भी तीसरे बच्चे का आंसर आया था। तो अभी देखिए 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और चारों के ये आंसर हैं बिल्कुल ही अलग अलग। तो मतलब आपको अभी भी इन क्वेश्चंस को करने में कंफ्यूजन हो रही है, तो हम इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का गलत हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, हम इसको अच्छे से सीखेंगे कि कहाँ गलती हुई, कैसे इसे हल जो है वो करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के आंसर है बिल्कुल, सॉरी एक बच्चे का ये आंसर ठीक है, बाकी 4 बच्चों के आंसर गलत है। मैम किसका ठीक है? बेटा ये तो अभी पता नहीं लग पाता है, बस इतना बता सकती हूँ कि जिसने सबसे पहले आंसर दिया था, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जिन्होंने आंसर दे दिया था, उनका ठीक है। बाकी अभी तक सभी बच्चों का गलत है। अभी एक और बच्चे का आंसर ठीक हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि कितने में से कितने बच्चों ने कौन से ऑप्शन को चूज किया है। ठीक है, नाम अभी आपके यहाँ पर नहीं नजर आते हैं। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 में से सिर्फ 2 बच्चों के आंसर ठीक है, बाकी 4 5 6 7 8 9 बच्चों ने आंसर जो है वो कर दिया है गलत। तो मतलब बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है। अपना डाउट पूछा करें बच्चों, आपको कोई भी डाउट है, जब मैंने आपको कहा था कि रूल में कोई दिक्कत है तो आपने पूछा नहीं, तो आपको पूछना चाहिए। ठीक है, तो आप बार बार पूछें,
आपको लगा कि एक बार मतलब मैम ने समझाया, नहीं समझ आया, दूसरी बार पूछिए, दूसरी बार समझ नहीं आया तो तीसरी बार पूछिए, ठीक है, पर पूछिए। ऐसा नहीं कि आपको समझ ना आए और आप कहो कि हाँ मैम समझ आ गया समझ आ गया, ऐसे नहीं करना है। जितने भी डाउट है वो आपने बिल्कुल पूछने हैं। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के आंसर ठीक है और 10 बच्चों के आंसर जो है वो गलत हो चुके हैं, जिसमें से 10 में से 4 बच्चों ने जो है वो साइन की गलती की है और 6 बच्चों ने जो है वो गुणा की गलती की है। चलिए तो बढ़ते हैं, हम आगे करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर जरूर दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जिन बच्चों ने इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया है वो जरूर अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं कहां पर आपने इसको सॉल्व किया है, ताकि मैं देख पाऊं कि कहां गलती हुई थी। किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है क्या नोटबुक पे? अगर किया है तो दिखाएं बच्चों अपनी कॉपी। चलिए ठीक है, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो अभी आप मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं सभी की नोटबुक चेक करूंगी, सभी के नोटबुक पर ये क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए। मेरे साथ साथ आप इसको हल करें, पहले समझें। लिखने पर आपने लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल दिया गया था -2 की घात 3 और -10 की घात 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कितने बार लिखेंगे -2 को? हम -2 को 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात में 3 है। तो लिख लीजिए -2 गुणा -2 गुणा -2, ठीक है। और इसमें फिर से गुणा करेंगे हम, तो अब किसको गुणा करना है? -10 को। और -10 को कितनी बार लिखना है? तो इसको भी हम लिखेंगे 3 बार, क्योंकि इसकी जो घात है वो भी कितनी है? 3। तो यहां मैंने लिख दिया 1 बार, 2 बार और यहाँ नीचे 3 बार, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने इसको नीचे लिख लिया। अब सिंपल है, गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इन तीनों को मैंने गुणा किया तो उत्तर में आया 8, और इसको भी गुणा कर लो तो 10 10 से 100, 100 10 से 1000, तो यहाँ पर आ गया 1000। अब देखिए, मैंने आपको समझाया था कि अगर माइनस की संख्या कोई अगर होगी और उसकी घात अगर ऑड होगी, ऑड मतलब विषम संख्या, विषम मतलब 3, 5, 7, 1, 9, 11, ऐसी संख्या अगर होगी तो माइनस का चिन्ह जो है वो खुद को नहीं बदलता है, वो आपके प्रश्न में साथ में यहाँ पर इसमें गुणा में लगाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके साथ भी माइनस का चिन्ह आएगा और इसके साथ भी माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस की संख्याओं की जो घात थी वो ऑड थी, विषम संख्या थी, और जब आपकी घात ऑड होती है तो माइनस का माइनस जो है वो आपकी संख्या के साथ रहता है, वो कहीं नहीं जाता, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, सिंपल। 8 में 1000 की गुणा करोगे, आपके पास अगर 1000 रुपए के 8 नोट हैं तो कितना आपके पास कितने रुपए हुए? 8000, 8000। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हमने देखना था कि इस 8000 पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो मैंने आपको समझाया था, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होंगे, कैसे होंगे? एक जैसे, तो उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं बच्चों? अगर माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो कितना आता है? माइनस माइनस, बताइए, माइनस प्लस। क्यों बता सकते हैं आप? प्लस, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आना था आपका उत्तर प्लस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो 4 बच्चों ने तो गड़बड़ की थी सिर्फ अपने चिन्ह की, उन्होंने जो है वो माइनस का चिन्ह नहीं लगाया था, गुणा उनकी ठीक थी। बाकी 3 बच्चों का आंसर बिल्कुल ही ठीक था, और 6 बच्चे, उन्होंने, किसी ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था तो बच्चों ये गलत है, किसी ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया था तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अभी बताएं, अभी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी क्यों ठीक है, तो वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी आप दोबारा पूछिए, ठीक है। समझ आ गया? आपने इसको अपनी कॉपी पे नोट किया मेरे साथ साथ, मैंने कहा था आपको इसको नोट करने के लिए। तो चलिए बताए, दिखाए सभी बच्चे अपने नोटबुक, कहां पर आपने इसको सॉल्व किया? ठीक है बेटा, अगर आपका आंसर ठीक था तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपना कैमरा ऑन करें और बताएं कि कहां पर आपने इसको सॉल्व करके लिखा है, हल करके लिखा है। फटाफट से बताएं बच्चों, क्योंकि अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, जो कि मैं चाहती हूँ कि आज की क्लास में ही खत्म हो जाए, है ना, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से उसका वेट करना पड़ेगा। किसी ने भी नहीं किया अपनी कॉपी पे सॉल्व अभी तक, तो अभी कर ले फटाफट से इसको।
देखें अपनी स्क्रीन पे और सॉल्व करके मुझे बताएं, लिख के बताएं। ठीक है, अभी मैं देख रही हूँ शिक्षा आपका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। रूपा, मैम आपका मैं आंसर मैं देख रही हूँ। हाँ, एक एक करके सभी का आंसर देख रही हूँ। रूपा, आपने अपना माइक सॉरी कैमरा ऑफ कर दिया है, कैमरा ऑन रखें। सोनिया, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। सोनिया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ, रूपा आपका मैं देख रही हूँ आंसर 8 और 1000 ठीक है, आपका आंसर भी रूपा रूपा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और जो ज्योति जी के नाम से आपका मैं देख रही हूँ बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, आपका आंसर भी जो है वो बिल्कुल अब ठीक है। चलिए, तो और कोई दिखाना चाहता है नोटबुक तो दिखा दे। 5 सेकंड का मैं वेट करती हूँ, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो अभी एक क्वेश्चन आप यहाँ पर मेरे साथ सीखेंगे और फिर हम करेंगे पोल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, सभी को अब लगभग समझ आ चुका होगा। अभी अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 4 की घात 2 बड़ा है या 2 की घात 4 बड़ा है, सॉरी 2 की घात 5 बड़ा है, तो इसमें आपने एक तुक्का नहीं मारना है। अभी चाहे आपका तुक्का ठीक हो जाए, मान लीजिए अभी के लिए आपने तुक्का मारा और आपका तुक्का ठीक लग गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बिल्कुल ही सिंपल है। अपनी पहली संख्या लिख लो, 4 की घात 2 है, इसको लिख लो, इसको हल कर लो। हल करने के लिए क्या करना है, इसकी घात को हटाओ, लिखो इसको और गुणा करो। तो यहाँ पर 4 कितनी बार लिखेंगे, 4 हम लिखेंगे 2 बार, क्यों, क्योंकि 4 की घात 2 है। तो 4 गुणा 4, 4 चौके होता है 16। ठीक है, और सेम आपने करना है अपनी दूसरी संख्या के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही। 2 की घात यहाँ पर 5 है, तो 2 को हम लिखेंगे 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से गुणा 2, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको भी गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आ चुका है 32। देखें, तो 4 की घात 2 16 और 2 की घात 5 का जो उत्तर है वो है 32। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि किस संख्या का उत्तर बड़ा है। जिस संख्या का उत्तर बड़ा होगा वही संख्या जो है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर 4 की घात 2 जो है वो बच्चों छोटा है और 2 की घात 5 जो है वो बड़ा है। ठीक है, ये कैसा है, ये है बड़ा। क्यों, क्योंकि जब हमने इनको हल किया तो इसका जो उत्तर है वो बड़ा आया, इसका जो उत्तर है वो छोटा आया। इसमें किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे फटाफट से, क्योंकि आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो वहां पे कंफ्यूज ना हो। पूछो बच्चों, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो। आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन बड़ा है, तो आपने क्या करना है, दोनों को हल करना है। ठीक है, तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्के मारोगे तो पक्का वो गलत होगा। हल करना है। हल करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पहली संख्या लेनी है, इसको नीचे वाली संख्या को हम लिखते हैं कितनी बार, जितनी उसकी घात होती है। अगर यहाँ पर 4 की घात 3 होती, 4 की घात 3 होती तो मैं लिखती यहाँ पर एक और बार 4, और अभी कितना हो जाता, 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो अब देखिए, अब हमारे पास 4 की घात जो 3 है वो बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता है ना। तो ऐसे जो है वो आपने अच्छे से हल करना है, उत्तर देखना है, उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मैम, या माइनस में हो तो, माइनस में हो तो, हाँ माइनस में हो तो फिर तो वो छोटा ही होगा ना। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 16 होता और यहाँ पर 32 होता, तो तब ये बड़ा होता है ना, क्योंकि माइनस की संख्या छोटी होती है। मान लीजिए यहाँ पर होता माइनस का 32, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, तो ऐसे सवाल आप बच्चों पूछते रहे क्लास में। अगर यहाँ पर माइनस का 32 होता, ये माइनस का 2 हमारे पास होता, माइनस 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 माइनस, तो इसकी घात 5 है, 5 मतलब ऑड है ना, ऑड है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 32। तो अब देखिए, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो माइनस की संख्या तो 0 से भी छोटी होती है। अगर यहाँ पर 0 भी हमारा आंसर आता ना, वो तो कभी आएगा नहीं, है ना। तो 0 से भी छोटी होती है माइनस की संख्या, तो 16 से तो छोटी ही होगी। तो अब क्या होता, अब ये आपका बड़ा हो जाता और ये छोटा। अगर ये माइनस का 2 की घात 5 होता तो ये हो जाता अब छोटा और ये हो जाता आपका बड़ा। ठीक है, तो अभी समझ आया, अभी कोई डाउट है तो पूछे। मैम 2 5, हाँ 2 की घात 5 बड़ा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर माइनस का 2 होता तो ये छोटा हो जाता और ये बड़ा। तो चलिए, अभी हमारे पास है 7 मिनट, करते हैं अपना एक क्वेश्चन, देखते हैं वो हो पाएगा 7 मिनट में या नहीं। तो आपका चैट मैंने कर दिया अभी के लिए ऑफ, और
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, आपने बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है, 2 की घात 10 या 10 की घात 2, कौन है जो बड़ा है, कौन सी संख्या है जो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, इसका हल करना शुरू कर दें। और 2 की घात देखें तो यहाँ पर 10 है, तो आपने 2 को 10 से गुणा नहीं करना है। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे गुणा करना है, बस इतना सा हिंट है कि 2 को 10 से गुणा मत करना। ऑप्शन है 10 की घात 2, 2 की घात 10, दोनों समान है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से एक ऑप्शन है जो ठीक होगा, तो आप इसको हल कीजिए और पूरा हल करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए किसका आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है, और अपना आंसर जाके आपने देना है बच्चों पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी एक बच्चे ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, और बेटा आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करें, जो कोई जल्दी नहीं है। अभी आपके पास देखिए 6 मिनट है, आप आराम से अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कोई भी जल्दी नहीं है। बस कोशिश करें, तुक्का ना मारे, हल करें अच्छे से, उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे। तो अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों के आंसर ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। तो अभी बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं, तो अच्छे से हल करें, तुक्के ना मारे बच्चों। अच्छे से हल करेंगे तभी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तुक्का मारोगे तो वो मतलब 100% श्योरिटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपका आंसर गलत होगा। जो बच्चा सॉल्व करेगा उसका आंसर ठीक आ सकता है, लेकिन जो तुक्के मारेगा उसका आंसर बिल्कुल ही गलत आने वाला है। तो अभी 6 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के ठीक है और 3 बच्चों के गलत है। तो अच्छे से हल करें इसको। 2 की घात 10 है और 10 की घात 2 है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चों ने जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखेंगे हम यहाँ पर कि कैसे इसका सोल्यूशन करना चाहिए था, है ना। तो क्लास में अभी है 13 बच्चे, 13 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, वो पहले से मतलब गलत हो चुका है उनका आंसर। क्लास में है 13 बच्चे क्लास में हैं, तो 13 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 11 12 13, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया अपना हैंड रेज कर लो। सोनू कुमार जी के नाम से जो है, बलवीर जी के नाम से जो है, शिल्पा जी के नाम से जो है, ज्योति जी के नाम से जो है अपना आंसर दे चुके हैं, और सोनिया अपना आंसर नहीं, सॉरी, राखी अपना आंसर दे चुकी है। देवेंद्र कुमार जी के नाम से जो है वो अपना आंसर दे चुके हैं। सोनिया भी आंसर दे चुकी है। देवराज जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं। कला देवी जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं। महेंद्र सैनी जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं। सदाराम शर्मा जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं, और शिक्षा भी जो है वो आंसर दे चुकी है। तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, 4 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत कर दिया है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर प्लीज पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 2 की घात 10 है, 10 की घात 2 है, आपने बताना है कौन बड़ा है। तो इसके लिए दोनों को हल कीजिए। हल करने के बाद जिसका भी उत्तर बड़ा आएगा वही संख्या जो है वो बड़ी कहलाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्या पता कुछ बच्चे इसका हल कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है ना। थोड़ी देर में हम करेंगे 10 सेकंड का वेट, और फिर पोल को कर देंगे एंड। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दें। पिछली बार 13 14 बच्चों के आंसर आए थे, इस बार सिर्फ 11 ही बच्चों के आंसर आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
बहुत अच्छे, 12 में से 8 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ गलती हुई होगी, कैसे आपने इसको सॉल्व किया। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करती हूँ। अगर जिन बच्चों का गलत है वो ध्यान से देखें और अपनी गलती पता करें कि कहाँ पर आपकी गलती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था 2 की घात 10 और 10 की घात 2। तो 2 की घात 10 यहाँ पर है, तो मतलब हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, कौन बच्चा बताएगा कितनी बार हम इसको लिखेंगे? मैम 10 बार। 10 10 बार, बार बहुत मैम। अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 को हम लिखेंगे 10 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और यहाँ पर 10 की घात है सिर्फ 2, तो 10 को हम लिखेंगे सिर्फ 2 बार, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया। सभी को Yes, पता ma'am. है कि 10 10 से होता है 100, तो 100 भी मैंने यहाँ लिख लिया है। और अभी हम करेंगे ऊपर वाली संख्या को हल। तो 2 की घात यहाँ पर 10 है, तो 2 इसको गुणा कीजिए। आप चाहे तो इसको तोड़ तोड़ के गुणा कीजिए, मैं इसको आगे को डायरेक्ट गुणा कर रही हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पर आया मेरा 128। 128 में 2 को फिर से गुणा करो, तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 2 दूनी 4, तो 1 5, 2 1 कम 2, यहाँ पर आया मेरा 256। और इस 256 में फिर से 2 की गुणा करो, मतलब जो भी आपका उत्तर आता जाता है ना, उस उत्तर में आपने अगली संख्या को गुणा करना होता है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 1 11, 2 दूनी 4, तो 1 5, यहाँ पर आया मेरा 512। अभी इस 512 में एक और 2 को गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर मेरा उत्तर आ चुका है 1024। अब बताएं, बिल्कुल सिंपल है, 1024 बड़ा होगा या 100 बड़ा होगा? मैम मैम 1024। 1024। वेरी गुड। और 1024 हमें कैसे मिला? जब हमने 2 की घात 10 को हल किया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर चूज किया था, तो बच्चों ये बिल्कुल ही गलत है। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं कभी भी, बहुत ही कम केस होते हैं ऐसे जहां पर दोनों एक जैसे हो, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसलिए देखिए हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अभी बताएं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। किसी भी बच्चे का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें, और कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को बच्चों लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को बाय बाय। जिनका डाउट है वो क्लास में ही रहेंगे, डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हो।